गाइस, वेलकम टू बॉडी पियर्सिंग जयपुर। आज जो मेरा चैनल है उस पे आपको एक नोज पियर्सिंग्स मींस नोज से रिलेटेड इश्यूज के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आए हैं। पर्सनली मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ इंस्टाग्राम पे, या फिर मेरे जो कमेंट्स हैं उस पर भी नहीं कर सकता हूँ। आप देख सकते हो काफी ज्यादा कमेंट्स हैं एंड मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास ज्यादा इंक्वायरीज या जो ज्यादा इश्यूज के बारे में मेरे पास लोग पूछ रहे हैं, मैं उसके बारे में एक वीडियो बना के डालूं। सो आज जो मेरा इशू है बेसिकली वो ये है, कई लोग पूछते हैं कि नोज पियर्सिंग्स कौन से मेथड से करवानी चाहिए। गाइस, नोज पियर्सिंग्स करवानी चाहिए आपको बेसिकली जो स्ट्रेट मेथड स्टड वाला मैं यूज करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे आपने देखा है, वो वाला मेथड होना चाहिए। दैट इज इकोनॉमिक मेथड। अगर आप एक्सपेंसिव पे जाते हो देन यू कैन गेट निडल पियर्सिंग्स। निडल पियर्सिंग्स जो है सबसे बेस्ट पियर्सिंग्स। जितने भी पियर्सिंग आर्टिस्ट टॉप के हैं वो सब निडल पियर्सिंग्स यूज करना ज्यादा रिकमेंड करते हैं, इंक्लूडिंग मी। सो मैं रिकमेंड करता हूँ निडल पियर्सिंग्स, बट लिटिल बिट थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ती है। देन यू कैन ऑल्सो गेट द स्ट्रेट स्टड मेथड जो कि थोड़ा इकोनॉमिक वे में पड़ता है। अब बात आ जाती है जौहरियों के तार वाला वेविंग मेथड की, और बात आ जाती है गन शॉट की, जो कि अनप्रोफेशनल पियर्सिंग्स आर्टिस्ट जौहरी लोग और आमतौर पे किसी भी किराना या किसी भी आप मार्केट में कॉस्मेटिक्स या किसी भी शॉप्स पे जाते हैं तो वहां पे लोग गन्स लेके बैठे हुए हैं। तो छोटी छोटी जो गन शॉट्स होती हैं आप पिक्चर में देख सकते हो, इस टाइप की गन शॉट होती हैं, वो लोग यूज करते हैं। मैं ये दोनों मेथड्स को रिकमेंड नहीं करता हूँ, ना जौहरी वाले को ना गन शॉट वाले को, क्योंकि जौहरी वाले में जो पियर्सिंग्स होती है उसका रीजन बताता हूँ आपको क्या होता है। ओके गाइस, जौहरियों की जो पियर्सिंग्स होती है उसका जो मेथड होता है बेसिकली वो आपकी नोज के अंदर एक वेविंग फॉर्म के अंदर पियर्सिंग्स करती हुई जाती है। ठीक है, ये जो पियर्सिंग्स है मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि ये पियर्सिंग्स क्या होता है, जब आप स्ट्रेट स्टड डालते हो, लाइक दिस इज अ स्ट्रेट स्टड, जब आप वेविंग के अंदर एक स्ट्रेट स्टड डालते हो तो आप देख सकते हो फोटो में कि वो स्ट्रेट स्टड कैसे जाएगा। सो वो स्ट्रेट स्टड बेसिकली बहुत पुश करके जाएगा, लेकिन उसी के साथ में आपकी स्किन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेच होगी तो बेसिकली आसपास की स्किन टिश्यूज डिस्टर्ब होंगे। उसके साथ ही वो आसपास में एरिया में भी स्वेलिंग एंड पस वगैरह का भी चांस बढ़ जाता है, और वो पियर्सिंग्स जो है हील नहीं होती जब तक आप स्टड नहीं निकाल के और उसको रख दोगे और उसको आराम से हील होने दोगे, तब तक वो पियर्सिंग्स हील नहीं होगी। सेकंड पियर्सिंग्स होती है गन शॉट। उसका स्टड जो शेप होता है वो होता है ऐसा, ठीक है, छोटे से बड़ा होता जाता है। ठीक है, ये स्टड जो होता है ये पियर्सिंग्स जब करते हैं तो ऐसी शेप बना देता है पियर्सिंग्स वाली जगह पे। ठीक है, अब ऐसी शेप बनाने के बाद में आप जौहरी का जो स्टड होता है ऐसा चूड़ी वाला रिंग्स बनी होती है उसके बाद, ठीक है, आप वो स्टड डालो या कोई सा भी स्टड डालो, वो जब डालते हो तो वहां पे यूं टेपर नीचे की तरफ चला जाता है। ये एरिया जो है इससे वो बबलिंग करता रहता है, वेविंग करता रहता है, ऊपर नीचे यूं हिलता रहता है, लाइक दिस, ऐसे हिल रहा है, क्योंकि ये एरिया के अंदर डिफरेंस है और ये नीचे वाले एरिया की तरफ ही जाएगा, क्योंकि वहां पे एरिया में झुकाव रहेगा इसके। सो ये क्या करेगा, आपको पियर्सिंग्स में हील नहीं होने देगा एंड प्रॉब्लम देगा। इट विल टेक वेरी लॉन्ग टाइम। ये मेथड भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करता। अब बात आ जाती है मेरे मेथड की। हम पियर्सिंग करते हैं, ये बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है। हमारा स्टड का जो डायमीटर होता है वो भी बहुत एक्यूरेट होता है, जो कि उसके अंदर बिल्कुल ऐसे एक्यूरेट ही जाएगा, ठीक है, लाइक दिस। सो इसमें ना तो कोई वेविंग बनी है, ना किसी टाइप का कोई ज्यादा गैप होगा। एक्यूरेट गेज का स्टड होगा, एक्यूरेट गेज वाली पियर्सिंग्स के अंदर, जो कि उस लोकेशन पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी किसी टाइप का पानी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो एयर्स होती है उसको नहीं जाने देगा। सो उस सिचुएशन में ये वाली जो जगह है यहाँ पे एक अच्छा स्किन जो है हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है, और बाकी की स्किन भी बहुत जल्दी फास्ट हील हो जाती है। सो पियर्सिंग करने के 7 डेज बाद हम इसको निकाल के स्टड जो है दूसरा सेम टू सेम डायमीटर का स्टड डालते हैं, या 19-20 का जो है हल्का सा डायमीटर स्टड मोटा भी चल जाता है, जो कि वर्क करता है, बढ़िया होता है। हम रिकमेंड करते हैं ये मेथड, ठीक है। अब बात आ जाती है आफ्टर केयर, ठीक है। अब बात आ जाती है आफ्टर केयर की। अब क्या आफ्टर केयर करनी है बॉयज एंड गर्ल्स? आफ्टर केयर आपको ये करनी है जब भी आप फेस वॉश करोगे। आप जब भी फेस वॉश करोगे, वॉश करने से पहले आपको नोज की पियर्सिंग्स, लाइक मैं दिखाता हूं आपको फोटो में ही, लाइक ये देख सकते हो आप,
ठीक है, ये जो पियर्सिंग्स है, इस पियर्सिंग्स के आसपास में आपको लगानी है वैसलीन। वैसलीन अगर आपके पास नहीं है तो कोई सी भी आप एक कोकोनट ऑयल या फिर आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज कर सकते हो। बट गाइस, मस्टर्ड ऑयल या कोकोनट ऑयल यूज करने के अलावा या वैसलीन भी आप यूज करें तो जस्ट नहाने या फेस धोने के बाद में आपको ड्राई टिश्यू से वो एरिया को वापस से वाइप कर देना है और उस इंजरी के आसपास से भी उसको वाइप कर देना है, ताकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेट्रोलियमनेस या ऑयलनेस वहां पे नहीं रहे। वो बेसिकली केलॉइड में भी कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि वो टिश्यूज के अंदर ज्यादा एक्सटर्नली जाने का चांस रहता है। सो आपको ये चीज भी अवॉइड। पियर्सिंग्स को हम इंजरी की तरह ट्रीट करते हैं। कुछ लोगों की इंजरी जो है वो बेसिकली बनने में टाइम लगाती है, कुछ लोगों की कम टाइम लगाती है। आपकी स्किन की रिकवरी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो क्या टाइमिंग्स करती है। सो गैस, ऐसी सिचुएशन में आप अगर चाहो तो डॉक्टर से रिकमेंड करवा के एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो ले सकते हो। एंटीबायोटिक भी 4 दिन का 5 दिन का कोर्स होता है, उससे ज्यादा का नहीं होता, तो वो आप ले सकते हो। 500 mg की जो टैबलेट्स होती है वो बेसिकली रिकमेंड होती है पर डे पे। एंड उसके अलावा आपको ऑइंटमेंट क्रीम्स वगैरह भी लगा सकते हो उस पियर्सिंग्स वाली जो इंजरी है उस जगह के ऊपर। सो ये आपको हील करने में काफी हेल्प करती है। जितने भी देसी नुस्खे बताने वाले आसपास के लोग होते हैं उनकी बात को आपको इसी कान से सुनना और यहीं से वापस निकाल देना है। ठीक है, बहुत सारे लोग आइडिया देने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। 2.5 ग्राम की जुबान है, जैसा भी कोई आएगा आइडिया देके निकल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर उससे कुछ सिचुएशन प्रॉब्लम आती है तो आती है आप लोगों को। सो आप लोग उस सिचुएशन में क्या है परेशान रहोगे, इससे अच्छा ऐसे आइडियाज मत सुनो। हम प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं, आपको रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, आपको आफ्टर केयर, आपको प्रिकॉशंस वगैरह बता रहे हैं, उसको आप फॉलो करो। अब बात आ जाती है कि पियर्सिंग्स करवाने के बाद स्टड कितने दिन बाद यूज करना है, चेंज करना है, रिप्लेसमेंट करना है। बेसिकली पियर्सिंग्स करवाने के 7 दिन बाद मैं रिकमेंड करता हूं कि हम स्टड यूज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो दूसरा रिप्लेस करके स्टड डलवा सकते हैं। सो आप मैक्सिमम 7 दिन बाद करवा सकते हो, आप चाहो तो 10 दिन बाद ही करवा सकते हो, लेकिन आपको साथ के साथ घर पे ही उसको अच्छे तरीके से क्लीन भी करना है। क्लीन करने के लिए अल्कोहल पैड्स या फिर आप सेवलॉन वगैरह यूज कर सकते हो। ये काफी अच्छा रिकमेंडेड आइटम रहता है इसके लिए। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय बॉडी पियर्सिंग जयपुर चैनल एंड दिस बॉडी पियर्सिंग जयपुर के नाम से। ठीक है, आप इस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। इस पे आप मेरे को बेसिकली कभी भी डीएम कर सकते हो, कुछ भी इंक्वायरीज जो है उसके लिए। सो जितने भी मैक्सिमम डीएम्स आते हैं उनका कॉमनली मैं इशू देखता हूँ कि क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से मैं आपको पर्सनली सब डीएम्स का जवाब नहीं दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी वीडियो में उस आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन बना के बता सकता हूँ। आप रेगुलर मेरी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल, बेल आइकन का बटन भी दबाइए एंड स्टे कनेक्टेड टू मी।